एक ऐसा आइलैंड जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। ये दीवारें इतनी ऊंची हैं कि यहाँ रहने वाले किसी भी इंसान को नहीं पता कि इनके बाहर की दुनिया में आखिर क्या चल रहा है। इस आइलैंड पर हम कुछ लड़कों को देखते हैं जिन्हें खुद भी नहीं पता कि वे यहाँ कैसे पहुंचे। तभी एक नया लड़का लिफ्ट के जरिए ऊपर आता है। उसे भी बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। जब थॉमस को होश आता है तो वह ऊपर देखता है। वहां खड़े कई लड़के उसी की तरफ देखकर हंस रहे होते हैं। कोई उसका मजाक उड़ा रहा होता है तो कोई ताना मारते हुए कहता है, देखो, एक और बकरा आ गया हलाल होने के लिए। ये सब देखकर थॉमस घबरा जाता है और वहां से तेजी से भागने लगता है। लेकिन कुछ दूर जाकर वह गिर पड़ता है। जब वह उठकर चारों तरफ देखता है तो उसे एहसास होता है कि यह जगह बिल्कुल अलग है। चारों तरफ सिर्फ विशाल दीवारें हैं और उनके बीच बसी हुई एक छोटी सी बस्ती जिसे यहाँ रहने वाले डगलेड कहते हैं। इस जगह का लीडर ऑल्बी है। ऑल्बी थॉमस से मिलता है और उसे यहाँ के नियम समझाता है। वह बताता है कि सबसे पहले वही इस जगह पर आया था। उसके बाद हर महीने एक नया लड़का इसी लिफ्ट के जरिए यहाँ भेजा जाता है। यहाँ मौजूद किसी भी लड़के को अपनी पिछली जिंदगी की कोई याद नहीं है। उन्हें यह तक नहीं पता कि वे कहाँ से आए हैं, किसने उन्हें यहाँ भेजा या उनके माता पिता कौन हैं। उन्हें सिर्फ अपना नाम याद है। इस जगह पर करीब 50 लड़के रहते हैं। हर किसी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं और सभी पिछले कई सालों से अपना अपना काम करते आ रहे हैं। इतना सब बताने के बाद अल्बी थॉमस को एक सख्त चेतावनी देता है। वह कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, रात होने के बाद कभी भी उस गेट के अंदर मत जाना, वरना जिंदा वापस नहीं लौटोगे। क्योंकि उस गेट के पीछे एक रहस्यमयी भूल भुलैया है, मौत की भूल भुलैया, जिसका बाहर निकलने का रास्ता आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। तभी थॉमस की नज़र दो लड़कों पर पड़ती है जो गेट के बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। अल्बी बताता है कि वे रनर्स हैं। उनका काम हर दिन भूल भुलैया के अंदर जाकर उसके रास्तों का नक्शा बनाना है, क्योंकि हर रात भूल भुलैया का पूरा रास्ता बदल जाता है। लेकिन यह काम बेहद खतरनाक है, इसलिए बहुत कम लोग इसे करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। इसके बाद थॉमस भूल भुलैया के गेट के पास जाकर उसके अंदर झांकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक लड़का आकर उसे जोर से धक्का देता है और वहां से दूर कर देता है। ये हरकत थॉमस को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। उसी समय भूल भुलैया का विशाल दरवाज़ा बंद होने लगता है। तभी अंदर से किसी डरावने जीव के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है, मानो वह दरवाज़ा बंद होने से पहले बाहर निकलना चाहता हो। रात होने पर भी थॉमस को वही खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग उससे कोई बड़ा राज छिपा रहे हैं। रात में चक उसे बात करता है। वह बताता है कि यहाँ हर दिन भूल भुलैया के रास्ते बदल जाते हैं और रात होने से पहले हर हाल में वापस लौटना पड़ता है। अगर कोई अंदर फंस गया तो उसकी मौत लगभग तय है, क्योंकि भूल भुलैया के अंदर एक खतरनाक जीव रहता है जिसे ग्रीवर कहा जाता है। अगले दिन अल्बी थॉमस को दीवार के पास ले जाता है, जहाँ अब तक यहाँ आए सभी लड़कों के नाम लिखे हुए होते हैं। जिन लड़कों की मौत हो चुकी होती है उनके नाम पर एक लाइन खींच दी गई होती है। थॉमस भी वहाँ अपना नाम लिख देता है। इसके बाद वह बस्ती के आसपास घूमते हुए हर चीज को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसकी नज़र एक ऐसे लड़के पर पड़ती है जिसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी होती हैं और उसका शरीर बुरी तरह कमजोर दिखाई देता है। दरअसल वह बेन था। कुछ समय पहले उसे भूल भुलैया के अंदर ग्रीवर ने डंक मार दिया था। जैसे ही वह थॉमस को देखता है, अचानक उस पर हमला कर देता है और किसी पागल इंसान की तरह उसके पीछे दौड़ पड़ता है। थॉमस अपनी जान बचाने के लिए भागता है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। थॉमस की आवाज़ सुनकर बाकी लड़के वहां पहुंच जाते हैं और किसी तरह बैन को पकड़ लेते हैं। तब पता चलता है कि ग्रीवर के डंग की वजह से वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका है और अब बाकी लोगों के लिए भी खतरा बन गया है। आखिरकार सभी एक बेहद कठिन फैसला लेते हैं। वे बेन को भूल भुलैया के अंदर निर्वासित कर देते हैं। यह फैसला किसी को भी पसंद नहीं आता, लेकिन सब जानते थे कि अगर उसे वहीं रहने दिया गया तो वह किसी और की जान भी ले सकता था। अब सभी लड़के खास तरह के डंडों की मदद से बेन को भूल भुलैया के अंदर धकेल देते हैं और उसके पीछे विशाल दरवाजा बंद कर दिया जाता है। यह फैसला किसी के लिए भी आसान नहीं था। कुछ देर तक सभी मायूस रहते हैं, लेकिन फिर मजबूरी में अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। 3 दिन बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक रनर कम हो जाने की वजह से ऑल्बी को खुद दूसरे रनर मिन्हो के साथ भूल भुलैया के अंदर जाना पड़ता है।
हर कोई चिंतित था क्योंकि रात होने से पहले दोनों का वापस लौटना जरूरी था। अगर वे समय पर नहीं लौटे तो उनका बचना लगभग नामुमकिन था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मौसम भी मानो किसी बड़े खतरे की चेतावनी दे रहा था। सभी की नजरें गेट और समय पर टिकी थीं क्योंकि अब काफी देर हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद भूल भुलैया का विशाल दरवाजा बंद होना शुरू हो जाता है, लेकिन अभी तक दोनों में से कोई भी वापस नहीं लौटा था। जब दरवाजा बंद होने में सिर्फ कुछ पल बाकी रह जाते हैं, तभी सभी की नजर दूर से आती एक परछाई पर पड़ती है। वह मिन्हो था, जो बुरी तरह घायल अल्बी को अपने कंधे पर उठाकर किसी तरह गेट तक लाने की कोशिश कर रहा था। अल्बी अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इधर दरवाजा तेजी से बंद हो रहा था और उधर भूल भुलैया के अंदर से ग्रीवर्स की डरावनी गुर्राहट लगातार तेज होती जा रही थी। आखिरकार मिन्हो की ताकत जवाब दे देती है। वह अल्बी को और आगे नहीं उठा पाता, लेकिन वह अपने लीडर को वहां मरने के लिए छोड़कर अकेले बाहर आने को भी तैयार नहीं होता। बाहर खड़े सभी लड़के ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भूल भुलैया के अंदर जाए। तभी थॉमस देखता है कि दरवाजा बंद होने में बस कुछ ही पल बाकी हैं। बिना एक पल गंवाए वह दौड़कर भूल भुलैया के अंदर घुस जाता है। मिन्हो भी थॉमस की इस हरकत को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि आज तक किसी ने भी अपनी मर्जी से भूल भुलैया के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं की थी। चारों तरफ ग्रीवर्स की डरावनी गुर्राहट गूंज रही थी। अब वह आवाज थॉमस के कानों तक पहले से कहीं ज्यादा साफ पहुंच रही थी, क्योंकि वह खुद भी उस खौफनाक भूल भुलैया के अंदर मौजूद था। सबसे पहले थॉमस और मिन्हो घायल अल्बी को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। वे उसे बेलों की मदद से एक ऊंची दीवार पर टांग देते हैं ताकि ग्रीवर्स कुछ समय तक उस तक न पहुंच सकें। लेकिन अब रात पूरी तरह हो चुकी थी और ग्रीवर्स शिकार की तलाश में उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी डरावनी आवाज सुनकर दोनों समझ गए कि अब उनकी जान पर बनाई है। कुछ ही देर में थॉमस पहली बार एक ग्रीवर को करीब से देखता है। वह आधा मशीन और आधा जीव जैसा दिखाई देता है। उसके शरीर पर लोहे जैसी मजबूत प्लेटें लगी होती हैं और उसका विशाल डरावना रूप देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जैसे ही ग्रीवर उनकी तरफ बढ़ता है, मिन्हो उसका ध्यान भटकाने के लिए दूसरी दिशा में भाग जाता है। अब थॉमस अकेला रह जाता है। अगले ही पल थॉमस अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ पड़ता है। उसे बिल्कुल नहीं पता कि भूल भुलैया में किस दिशा में जाना है, लेकिन उसके पास भागने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। लेकिन ग्रीवर अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। वह अपने नुकीले धातु जैसे पैरों से बार बार थॉमस पर हमला करने की कोशिश करता रहा, लेकिन थॉमस तेजी से और ऊपर चढ़ता गया। अब उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि जाए तो जाए कहाँ। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वह नीचे छलांग लगा देता है, लेकिन ठीक समय पर उसी बेल को पकड़ लेता है और धीरे धीरे नीचे उतर आता है। दूसरी तरफ ग्रीवर उन बेलों में उलझ जाता है, जिससे थॉमस को भागने का थोड़ा समय मिल जाता है। इसी बीच मिन्हो भी वहां पहुंच जाता है। वह थॉमस को भूल भुलैया की एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां विशाल पत्थर की दीवार बंद होने वाली होती है। अगर सही समय पर वहां से निकल जाए तो ग्रीवर उसी दीवार के बीच फंस सकता था। मिन्हो पहले ही सुरक्षित जगह की ओर भाग जाता है, लेकिन थॉमस वहीं खड़ा रहता है। कुछ देर बाद जैसे ही ग्रीवर उसके करीब पहुंचता है, थॉमस पूरी ताकत से दौड़ पड़ता है और सही समय पर दीवार के उस पार निकल जाता है। अगले ही पल पत्थर की विशाल दीवार बंद हो जाती है और ग्रीवर उसके बीच बुरी तरह फंसकर मर जाता है। सुबह होते ही भूल भुलैया का दरवाजा दोबारा खुलता है। सभी लड़के गेट के पास खड़े होकर बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रात के बाद कोई जिंदा लौट कर आएगा। लेकिन तभी दूर से थॉमस और मिन्हो घायल अल्बी को सहारा देकर वापस आते दिखाई देते हैं। यह नज़ारा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। शुरुआत में सभी को लगता है कि शायद इनका सामना ग्रीवर्स से हुआ ही नहीं होगा, लेकिन जब मिन्हो पूरी रात की कहानी सुनाता है और बताता है कि थॉमस ने अपनी जान जोखिम में डालकर न सिर्फ अल्बी की जान बचाई, बल्कि एक ग्रीवर को भी मार गिराया, तो वहां मौजूद हर इंसान दंग रह जाता है। हालांकि एक लड़का इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। उसका नाम गैली था। यही वह लड़का था जिसने शुरुआत में थॉमस को भूल भुलैया के गेट के पास जाने पर धक्का दिया था। गैली का कहना था कि थॉमस ने नियम तोड़ा है, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। तभी मिन्हो आगे बढ़कर कहता है, हो सकता है इसने नियम तोड़ा हो, लेकिन इसने अपनी जान की परवाह किए बिना दो लोगों की जान भी बचाई है। ऐसे इंसान की हमें रनर के रूप में ज़रूरत है। मैं थॉमस को अगला रनर चुनता हूँ। ये सुनकर पूरी बस्ती में खलबली मच जाती है, क्योंकि किसी ने भी ऐसा फैसला आने की उम्मीद नहीं की थी।
इसी दौरान न्यूट, जो ऑल्बी के बाद सबसे जिम्मेदार सदस्य था, भी मिन्हो के फैसले का समर्थन करता है और थॉमस को नया रनर बनने की अनुमति दे देता है। तभी अचानक सभी को लिफ्ट के आने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अभी किसी नए इंसान के आने का समय नहीं था। जब सभी लिफ्ट के पास पहुंचते हैं तो इस बार अंदर एक लड़की होती है। उसके हाथ में एक नोट था जिस पर लिखा था, शी इज़ द लास्ट वन एवर, यानी ये आखिरी है, अब इसके बाद कोई और नहीं आएगा। सबसे अजीब बात यह थी कि इस बार लिफ्ट में खाने पीने या ज़रूरी सामान का कोई भी बॉक्स नहीं भेजा गया था। क्या थॉमस ने नियम तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी? तभी लिफ्ट से आई उस लड़की को होश आता है। होश में आते ही वह सबसे पहले थॉमस का नाम लेती है। यह सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। आखिर वह थॉमस को कैसे जानती थी? और दूसरी तरफ थॉमस भी यही सोच रहा था कि वह लड़की उसे कैसे पहचानती है। सवाल दोनों के पास थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। कुछ समय बाद थॉमस एक बार फिर मिन्हो के साथ भूल भुलैया के अंदर जाता है। वहां से वह मरे हुए ग्रीवर के कुछ हिस्से निकालकर बाहर ले आता है ताकि उनकी जांच करके कोई सुराग मिल सके। थॉमस का मानना था कि अगर उन्हें सच्चाई जाननी है तो उन्हें भूल भुलैया के और भी अंदर जाना होगा। तभी पता चल पाएगा कि आखिर इस पूरे खेल के पीछे कौन है और इसका मकसद क्या है। लेकिन गैली इस बात के पूरी तरह खिलाफ था। उसे लगता था कि थॉमस की वजह से सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसी दौरान मिन्हो थॉमस को अपनी एक गुप्त जगह पर ले जाता है जहां सिर्फ रनर्स को जाने की इजाज़त थी। वहां उसने पिछले कई सालों से बनाई गई भूल भुलैया की सभी मैप्स संभाल कर रखी थीं। हर दिन बदलने वाले रास्तों को जोड़कर उसने पूरी भूल भुलैया का नक्शा तैयार कर लिया था, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता आज तक नहीं मिल पाया था। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात जरूर सामने आई थी। भूल भुलैया कुल 8 सेक्टरों में बंटी हुई थी और जिस ग्रीवर को थॉमस ने मारा था उसके शरीर पर सेक्टर 7 लिखा हुआ था, यानी हर सेक्टर में कम से कम एक ग्रीवर मौजूद था। तभी बाहर से आवाजें आने लगती हैं। लड़के बताते हैं कि नई आई लड़की को होश आ गया है, लेकिन वह किसी और से नहीं, सिर्फ थॉमस से बात करना चाहती है। थॉमस उसके पास पहुंचता है। उस लड़की का नाम टेरेसा था। उसके पास 2 रहस्यमयी सिरिंज थीं, जिन्हें देखकर थॉमस के मन में ख्याल आता है कि शायद इन्हीं की मदद से अल्बी को बचाया जा सकता है। दरअसल अल्बी को ग्रीवर ने डंक मारा था। इसी वजह से उसे रस्सियों से बांध कर रखा गया था ताकि वह होश में आने पर किसी को नुकसान न पहुंचा सके। जब थॉमस अल्बी के पास पहुंचता है तो वह अचानक बेहद आक्रामक हो जाता है और उसी पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी सही समय पर टेरेसा आगे बढ़कर उसे वह सिरिंज लगा देती है। इंजेक्शन लगते ही अल्बी धीरे धीरे शांत हो जाता है और बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या अल्बी दोबारा होश में आएगा? और अगर आया तो क्या वह पहले की तरह सामान्य हो पाएगा? अभी अल्बी को होश आने में समय था, इसलिए मिन्हो और थॉमस एक बार फिर भूल भुलैया के अंदर जाने का फैसला करते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका था कि सिर्फ भागते रहने या ग्रीवर्स से बचने से कुछ नहीं होगा। अगर सच जाननी है तो भूल भुलैया के अनजाने हिस्सों की तलाश करनी ही होगी। इसी सोच के साथ दोनों आगे बढ़ते हैं और पहली बार सेक्टर 7 तक पहुंचते हैं। ये वह इलाका था जहां मिन्हो भी अपने कई सालों के सफर में कभी नहीं पहुंचा था। यहाँ की हर चीज उनके लिए बिल्कुल नई थी। चारों तरफ अजीब सी मशीनें, खतरनाक रास्ते और ऐसे विशाल पत्थर के दरवाजे थे जो किसी भी समय बंद हो सकते थे। तभी थॉमस ग्रीवर से निकाला हुआ वो मैकेनिकल पार्ट बाहर निकालता है। अचानक उसमें बीप बीप की आवाज आने लगती है, मानो वह उन्हें किसी खास दिशा की ओर जाने का संकेत दे रहा हो। दोनों उसी संकेत का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई ऐसी रहस्यमयी जगहें दिखाई देती हैं जिन्हें मिन्हो ने अपने 3 साल के रनर बनने के दौरान कभी नहीं देखा था। कुछ दूर चलने के बाद उनके सामने एक और विशाल दरवाजा आता है। उसके पास एक बटन लगा हुआ था। डर और उम्मीद के बीच दोनों वह बटन दबा देते हैं और अंदर प्रवेश कर जाते हैं। एक पल के लिए उन्हें लगता है कि शायद यही भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन अंदर पहुंचकर उनकी उम्मीद टूट जाती है। वहां भी चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें ही थीं। तभी अचानक ऊपर बने एक बड़े से छेद से लाल रंग की लेजर किरण निकलती है और दोनों को स्कैन कर लेती है। अगले ही पल तेज बीप की आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगती है। शुरुआत में दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है,
लेकिन जैसे ही वे देखते हैं कि आसपास के सभी विशाल दरवाजे एक एक करके बंद होने लगे हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि अब यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। मिन्हो सबसे आगे दौड़ता है और थॉमस उसके पीछे। देखते ही देखते पूरा सेक्टर 7 लॉकडाउन मोड में चला जाता है, जिससे पूरा इलाका और भी डरावना लगने लगता है। जब वे बाहर निकलने वाले रास्ते के करीब पहुंचते हैं तो वहां लगे विशाल पत्थर के ब्लेड भी तेजी से बंद होने लगते हैं। उनके बीच से सही समय पर निकलना लगभग नामुमकिन था। दोनों अपनी पूरी ताकत से दौड़ते हैं। एक पल के लिए थॉमस पीछे रह जाता है। अगर वह एक सेकंड भी और देर कर देता तो उन विशाल पत्थरों के बीच कुचल जाता, लेकिन अपनी फुर्ती की वजह से वह आखिरी क्षण में बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। ये सफर बेहद खतरनाक था, लेकिन इसी दौरान उन्हें भूल भुलैया के बारे में कई ऐसे सुराग मिले जो उन्हें सच्चाई के और करीब ले जाने वाले थे। जब थॉमस और मिन्हो वापस लौटते हैं तब तक ऑल्बी को होश आ चुका होता है, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर मायूसी और आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। दरअसल ग्रीवर सीरम की वजह से उसे अपनी पुरानी यादें वापस आ गई थीं। इसीलिए वह सभी से कहता है, हम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी बाहर से जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं। सभी बाहर निकलकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। भूल भुलैया के सभी विशाल दरवाजे पूरी तरह खुले हुए थे। इसका मतलब साफ था, अब कुछ बहुत भयानक होने वाला था। अगले ही पल ग्रीवर्स पूरी ताकत के साथ ग्लेड पर हमला कर देते हैं। जो जगह आज तक इन लड़कों के लिए सबसे सुरक्षित थी, वही अब मौत का मैदान बन चुकी थी। ग्रीवर्स एक एक करके लड़कों पर हमला करने लगते हैं और कई लोगों की जान चली जाती है। कुछ लड़के किसी तरह बच निकलते हैं। अल्बी भी उनमें से एक था। वह सभी से कहता है कि अब यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा है। अगर जिंदा रहना है तो उन्हें हर हाल में भूल भुलैया से बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी एक ग्रीवर अचानक अल्बी पर हमला कर देता है। अपने साथियों की जान बचाने के लिए अल्बी खुद को कुर्बान कर देता है। उसकी मौत वहां मौजूद सभी लड़कों को अंदर तक झकझोर देती है। कुछ देर बाद ग्रीवर्स वहां से चले जाते हैं। तभी गैली गुस्से में थॉमस पर टूट पड़ता है। उसका कहना था कि जब तक थॉमस यहाँ नहीं आया था तब तक सब कुछ नियमों के अनुसार चल रहा था, लेकिन उसके आने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। गैली की बातें सुनकर थॉमस भी सोच में पड़ जाता है। सच्चाई जानने के लिए वह एक बड़ा जोखिम उठाता है। वह ग्रीवर के डंक से निकाला गया सीरम खुद को इंजेक्ट कर लेता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। किसी को नहीं पता था कि इसका नतीजा क्या होगा। धीरे धीरे दवा असर दिखाने लगती है और थॉमस की पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। उसे एक ऐसा सच याद आता है जिसने उसे पूरी तरह हिला दिया। उसे याद आता है कि उसने और टेरेसा ने मिलकर ही इस भूल भुलैया के निर्माण में विकेट की मदद की थी। यह पूरी भूल भुलैया एक विशाल प्रयोग का हिस्सा थी, जहां बच्चों और किशोरों के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा था। लेकिन समय के साथ थॉमस और टेरेसा को एहसास हुआ कि यह प्रयोग इंसानियत के खिलाफ है। दोनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसी विरोध की सजा उन्हें भी मिली। उनकी यादें मिटा दी गईं और उन्हें भी बाकी लड़कों की तरह उसी भूल भुलैया में भेज दिया गया। जब थॉमस को दोबारा होश आया तो उसने खुद को उसी रहस्यमयी लिफ्ट में बंद पाया जहां से उसकी इस खतरनाक यात्रा की शुरुआत हुई थी। टेरेसा भी अब थॉमस के साथ थी। दोनों ने बाकी लड़कों से विनती की कि उन्हें जाने दिया जाए, क्योंकि थॉमस को अपनी पुरानी यादें वापस आ चुकी थीं। उसे पता था कि भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। ये सुनते ही कई लड़के गैली का साथ छोड़कर थॉमस के साथ आ जाते हैं। आखिरकार गैली और उसके कुछ साथी ग्लेड में ही रुक जाते हैं, जबकि बाकी लोग थॉमस के साथ निकल पड़ते हैं। रास्ते में थॉमस उन्हें पहले से ही हर खतरे के बारे में आगाह करता चलता है, क्योंकि अब उसे भूल भुलैया की कई बातें याद आ चुकी थीं। कुछ देर बाद वे उस कंट्रोल एरिया तक पहुंचते हैं जहां एक और विशाल ग्रीवर उनका इंतजार कर रहा था। उसका शरीर आधा मशीन और आधा जीव जैसा था, लेकिन अब उनके पास लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर वे रुकते तो सभी मारे जाते। सभी एक साथ ग्रीवर पर हमला कर देते हैं। इसी बीच मिन्हो के पास वह विशेष चाबी कोड थी जिसकी मदद से कंट्रोल रूम का दरवाजा खोला जा सकता था। जैसे ही वह उसे इस्तेमाल करता है, दरवाजा खुल जाता है। अब वे अपनी मंजिल के एक कदम और करीब पहुंच चुके थे। उन्हें पहली बार लगने लगा कि शायद वे सचमुच भूल भुलैया से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जीत अभी भी बहुत दूर थी। ग्रीवर लगातार उन पर भारी पड़ रहा था। उसी समय अचानक सामने का विशाल दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के उस पार का नजारा देखकर सभी दंग रह जाते हैं। ये वह जगह थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सिर्फ कल्पना ही की थी। दरअसल वे अब भूल भुलैया के अंदरूनी कंट्रोल एरिया में पहुंच चुके थे। सिर्फ थॉमस को ही इस जगह की धुंधली यादें थीं, जबकि बाकी सभी के लिए यह किसी दूसरी दुनिया से कम नहीं थी।
चारों तरफ साफ सुथरी सुरंगें, तेज रोशनी और अत्याधुनिक मशीनें लगी हुई थीं। कुछ दूर जाने के बाद उनके सामने एक और दरवाजा आता है। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ वैज्ञानिकों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। कई लैब्स तबाह हो चुकी थीं। वहां अत्याधुनिक कंप्यूटर लगे थे जिनमें पूरी भूल भुलैया का नक्शा दिखाई दे रहा था। तभी थॉमस एक डिवाइस पर अपना हाथ रखता है। उसकी पहचान होते ही एक रिकॉर्डेड वीडियो अपने आप चलने लगता है। वीडियो में एवा पेज नाम की वैज्ञानिक दिखाई देती है जो WCKD की प्रमुख थी। वह बताती है कि पूरी दुनिया में फ्लेयर नाम का एक घातक वायरस फैल चुका है जिसने करोड़ों लोगों की जान ले ली है और बचे हुए लोगों को धीरे धीरे पागल बना रहा है। लेकिन कुछ ऐसे युवा भी हैं जिन पर इस वायरस का असर नहीं होता। यही लोग इंसानियत की आखिरी उम्मीद हैं। इसी वजह से उन्हें इस भूल भुलैया में लाया गया ताकि अलग अलग परिस्थितियों में उनके व्यवहार का अध्ययन किया जा सके और शायद उनकी मदद से इस वायरस का इलाज खोजा जा सके। वीडियो में बाहर की दुनिया की तबाही देखकर सभी समझ जाते हैं कि ग्लेड के बाहर की दुनिया भूल भुलैया से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। तभी अचानक एक और दरवाजा खुलता है। सामने गैली खड़ा था और उसके हाथ में एक बंदूक थी। उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। गैली अब पहले जैसा नहीं था। ग्रीवर के हमले से बच जाने के बाद उसकी पुरानी यादें वापस आ चुकी थीं। अब गैली थॉमस को मारना चाहता था क्योंकि उसके मुताबिक इन सब का जिम्मेदार सिर्फ वही था। लेकिन जैसे ही गैली ट्रिगर दबाता है, चक अचानक थॉमस के सामने आ जाता है और गोली खुद अपने सीने पर खा लेता है। अपने सबसे करीबी दोस्त को इस हालत में देखकर थॉमस टूट जाता है। उसी समय मिन्हो पूरी ताकत से अपना भाला गैली की तरफ फेंकता है जो सीधे उसे जाकर लगता है और गैली वहीं ढेर हो जाता है। कुछ ही पलों बाद हथियारों से लैस लोगों की एक टीम अंदर पहुंचती है। वे सभी बचे हुए लड़कों और टेरेसा को वहां से बाहर निकाल लेते हैं। पहली बार ये सभी भूल भुलैया के बाहर की दुनिया देखते हैं। जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ बंजर रेगिस्तान, तबाह शहर और बर्बाद हो चुकी दुनिया दिखाई देती है। जब हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है तो सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पहली बार उन्हें पूरी भूल भुलैया आसमान से दिखाई देती है। तब उन्हें एहसास होता है कि जिस जगह में वे इतने समय तक कैद रहे वह वास्तव में कितनी विशाल थी। हेलीकॉप्टर में बैठा एक आदमी उनसे कहता है, अब तुम लोग सुरक्षित हो। लेकिन क्या वे सच में सुरक्षित थे? क्योंकि अगले ही सीन में पता चलता है कि एवा पेज अभी भी जिंदा है। यानी WCKD का यह प्रयोग अभी खत्म नहीं हुआ है। थॉमस, टेरेसा और बाकी बचे हुए लोग अब भी उस बड़े और खतरनाक प्रयोग का हिस्सा हैं जो अभी जारी है। अगर आपको ये शानदार कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।